नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आई होप कि सब आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज सैटरडे है, कल संडे होगा। चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे आप। जैसा कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में आप सबको बताता हूँ, चार्ट रीडिंग करिए एंड प्राइस एक्शन सीखिए, अपने लॉस को कंट्रोल करिए, अपने जो सिस्टम उसमें स्टॉप लॉस लगाइए। ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनेंगे। लेकिन प्लीज़ अपने डिसिप्लिन को जरूर फॉलो करिए आप, क्योंकि मार्केट एक सिस्टम ऐसा है, आप खुद देखते होंगे, सारा चीज़, सारा कन्फ्यूजन, सारे मतलब हर एक सिस्टम में एक डिसिप्लिन बनाया गया है मार्केट में। अगर आप उस डिसिप्लिन को आप फॉलो करेंगे तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो आप मार्केट से 1 रुपये भी नहीं कमा सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है? क्यों? डिसिप्लिन बनाना, किसी भी आप बड़े ट्रेडर को आप देख लेना कि वो क्या काम करते हैं। कोई भी ट्रेड करते हैं, 1 से 2 ट्रेड करते हैं लास्ट। ठीक है? उनको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम लोग ना ये सारी चीज़ें जानते हुए भी अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? हम क्या करते हैं, अगर एक ट्रेड में हमारा लॉस हो गया तो उस लॉस को हम कवर करने के चक्कर में पड़ते हैं। वो जो लॉस है वो दूसरे ट्रेड में और ज़्यादा हो जाता है। कई बार, जैसा कि मैं कई वीडियो में आप सबको बताया हूं, कि आपका 1-2 बार के ट्रेड में तो आपको लॉस 1-2 दिन कवर हो जाएगा, लेकिन कई दिन ऐसे आएंगे जब वो आपके ट्रेड में लॉस में लॉस, लॉस में लॉस, लॉस में लॉस होता जाएगा और आप मतलब इतने ज़्यादा उसमें ओवर ट्रेडिंग कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है? तो प्लीज़ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, और ख़ास तौर पर उन न्यू ट्रेडर से जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, प्लीज़, अगर आपको पैसा बनाना जरूरी नहीं, क्योंकि मार्केट एक ऐसा सिस्टम है कि मार्केट में आप पैसा कभी भी बना सकते हो। आपको मेन जरूरी लॉजिक चीज़ ये है कि आपको डिसिप्लिन मेन मायने रखता है मार्केट के अंदर। ठीक है? डिसिप्लिन का मतलब ये होगा कि अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो एक लॉट से ट्रेडिंग कम से कम 90 दिन ट्रेडिंग करिए और उसको अपने डायरी में मेंटेन करिए, उसको डायरी में लिखिए और अपने लॉस को फिक्स करिए कि अगर मेरा 1,000 रुपये एक दिन का लॉस हो गया तो ठीक है, मैं अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा। अगर 1,000 मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा। उसके आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं देखना है कि मेरा क्यों लॉस हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। बस उसके बाद आप ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं। आप जाकर के दूसरे किसी में चार्ट देखिए, लेकिन अपना जो मेन आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये आपको कसम खाना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। आप मेरे से लिखित में ले लीजिए, ये मैं अपना 4 से 5 साल, 6 साल, जो भी आप बोलिए उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए, फाइनली जो आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो उसको मैं डिस्कस ये करने वाला हूँ कि आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, कई बार आपने टारगेट ऑर्डर भी लगाते हैं, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। इसमें कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन सा हो रहा है, उसको मैं थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन को भी दूर करूँगा। साथ साथ उसमें आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप ओवरनाइट कई जगह आपने सुना होगा कि हम ओवरनाइट भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है? तो वो भी डाउट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि ओवरनाइट स्टॉप लॉस क्या होता है और कब लगाना चाहिए, कहां लगाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आप सबको दोबारा बोल रहा हूं कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोज़ नई नई कंसेप्ट की वीडियो लाने की कोशिश करता हूं आप सबके नॉलेज के लिए। ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर जैसे कि मैं एक कन्फ्यूजन आपको सबसे पहले ये दूर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए। यहाँ पर मैंने मान लीजिए निफ्टी लिया, सॉरी, यहाँ पर मैं सीधे ऑप्शन चार्ट में जाता हूँ। यहाँ पर निफ्टी का ये सब आपके सामने ये ऑप्शन चार्ट ओपन है। ठीक है? ऑप्शन चेन ओपन है। ओके? अब जैसा कि मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना चाहिए, कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं बाई करना चाहिए, वो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक पुट बाई करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पुट जो है तो मार्केट रेट नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पर पुट बाई करता हूँ। ठीक है? यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। मैं मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने बाई में क्लिक किया। अब आप बाई में देखिए, यहाँ पर दो आपके कॉलम आ रहे हैं, एक आ रहा है ओवरनाइट का और एक आ रहा है इंट्राडे का, ये वाला। ओके? तो यहाँ ओवरनाइट में क्या होता है, ओवरनाइट में आप क्या कर सकते हैं, ओवरनाइट में आपका कोई भी स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ओवरनाइट होता है, ओवरनाइट में ध्यान रखिएगा, कोटेक न्यू में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगता है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ओवरनाइट में कोटेक न्यू में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगता है। ओके? लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ओवरनाइट का मतलब समझ रहे हैं आप? ओवरनाइट का मतलब ये होता है डिलीवरी वाला सिस्टम। डिलीवरी वाला सिस्टम मतलब ये है कि जैसे आपने अभी बाई कर लिया, ठीक है, शाम तक आपको एग्जिट हुआ या नहीं हुआ, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कल के लिए, परसों के लिए, ये 1 वीक के लिए। ठीक है? जिस वीक का भी कंट्रैक्ट है, मंथली कंट्रैक्ट आप बाई करते हैं तो मंथली वाला भी ले सकते हैं। सेकंड मंथ वाला कंट्रैक्ट आप बाई करते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? तो डिलीवरी का मतलब तो ये हो गया। ओके?
तो कहने का मेरा मेन उद्देश्य ये होगा कि कोटक न्यू में ओवरनाइट स्टॉप लॉस नहीं लगता यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका इंट्राडे वाला। इंट्राडे वाला सिस्टम जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इंट्राडे के सामने जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। तो नीचे आता है यहाँ पर लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, एसएल लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट टाइप आ रहा है। कुछ प्रोडक्ट टाइप आप जब देखते हैं यहाँ पर आपको एमआईएस आ रहा है और ब्रैकेट ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ब्रैकेट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 कॉलम ओपन होकर के आते हैं। पहला आता है स्टॉप लॉस स्पेयर्ड, इसके बाद सेकंड आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड थर्ड आता है आपको टारगेट स्पेयर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला वाला स्टॉप लॉस स्पेयर्ड का मतलब ये होगा कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर 92 में बाई कर रहे हैं तो आप कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे लगाना चाहते हैं। 92 में 92 का आपने बाई किया, अब मान लीजिए आपने 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 10 पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं 10 पॉइंट यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। ये देखिए मैंने 10 पॉइंट यहाँ पर लिख दिया, ओके। तो 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, राइट। अब यहाँ पर टारगेट देखिए, टारगेट ऑर्डर कितने में आपको लगाना है, 10 पॉइंट। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं 15 पॉइंट का टारगेट ऑर्डर लगा रहा हूँ, या ध्यान दीजिएगा मैंने 15 पॉइंट का टारगेट ऑर्डर लगा दिया, ओके। अब यहाँ पर रह गई बात ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जब आपको लगाना होता है तभी आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको नहीं लगाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो आपको यहाँ पर क्लिक इसको नहीं करना है, ठीक है। तो ये 2 कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। यहाँ पर हो गया, ये आपका लिमिट ऑर्डर यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ओके। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप इसको मार्केट ऑर्डर में सेलेक्ट कर देते हैं तो मार्केट ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि अब आपका ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ पर नहीं लगेगा। कई लोग ये बोलते हैं, बोला सर मेरा ब्रैकेट ऑर्डर लगा ही नहीं, मेरे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा नहीं, क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या है कि यहाँ पर आपको एमआईएस में चला जाएगा और मार्केट ऑर्डर में आपका कोई भी स्टॉप लॉस और ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एसएल लिमिट ऑर्डर एक आता है। तो एसएल लिमिट ऑर्डर का मतलब दोस्त ये हो गया, कई बार ऐसा आप लोग मेरे को एक ने कमेंट किया था कि सर मेरा एसएल लिमिट ऑर्डर में बाई नहीं हो रहा है। सर यहाँ पर देखिए आपको बाइंग प्राइस में भी सेम रेट आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट चले 97.65 में, अब आपको बाई करना है इसको मान लीजिए 105 में, ठीक है ना सर, 105 में आपको यहाँ पर बाई करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 105 डाल देंगे, रेट में भी आप 105 डाल देंगे। इसके बाद यहाँ जो है ना, यहाँ भी आप 105 डालेंगे। ध्यान रखिएगा ये वाला जो आप यहाँ पर है उसको भी 105 डालेंगे आप, यहाँ पर भी आप 105 डालेंगे। किसमें, स्टॉप लॉस ट्रिगर में। तो ये जब दोनों जगह 105 हो जाएंगे तो ये इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका रेट 105 में जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका बाई हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट ऑर्डर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एसएल लिमिट ऑर्डर में आप ब्रैकेट ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि अभी 97 का रेट चल रहा है, जब आपको मार्केट ऐसा लगता है कि 105 के बाद ब्रेकआउट करेगा तो आप यहाँ दोनों में 105 डाल दिए। इसके बाद 105 के बाद आप यहाँ पर 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस डाल दिया और यहाँ पर 15 पॉइंट का आपने टारगेट डाल दिया। तो मतलब आपने जो टारगेट डाला है 105 का आपने बाई होगा और इसके बाद 15 पॉइंट मतलब 120 रेट जब आएगा तो आपका एग्जिट यहाँ पर हो जाएगा। और जो 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस डाला हुआ है मतलब आपने 95 का स्टॉप लॉस डाला हुआ है तो आपका 95 में आपका यहाँ पर अगर रेट आता है वापिस तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, यहाँ पर आप समझ गए। अब आते ही मेन जो मुद्दा है मेरा आपका ओवरनाइट वाला, तो प्लीज़ आप माफ़ करिएगा लेकिन कोटक न्यू में ओवरनाइट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं डला हुआ है कि आप कोटक न्यू में ओवरनाइट आप पोजीशन कैरी करके और जो है तो स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में स्टॉप लॉस अपना ओवरनाइट के लिए लगा भी दिया तो होगा क्या। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये देखिए, मान लीजिए आपने कोई कॉल या पुट बाई कर लिया, ठीक है, या कोई आपने शेयर बाई कर लिया, ठीक है, जिसका रेट मान लीजिए 100 रुपये चल रहा है। अब आपने क्या किया, उसमें आपने ओवरनाइट का स्टॉप लॉस लगा दिया तो होगा क्या। आप जानते हैं कि इंडिया की मार्केट जो है तो बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन खुलती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपये में बाई किया था, आपने 95 में अपने स्टॉप लॉस डाल दिया जिसको हम जीटीटी ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो 95 में अगर आपने अपने स्टॉप लॉस डाल दिया है तो अगर मार्केट कल मान लीजिए जब खुलती है तो अगर वो खुलते ही कहाँ पर चली गई, 94 में ओपन हुई, 94 में ओपन हुई, 93 में ओपन हुई या 92 में ओपन हुई तो आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर बेकार हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए मार्केट आपके 97 में खुलती है तो जब भी मार्केट 95 में आएगी नेक्स्ट दिन भी तभी वो स्टॉप लॉस आपका काम करता है,
ठीक है। तो इसलिए इंडिया मार्केट में आपको ओवरनाइट जो है तो स्टॉप लॉस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गैप डाउन गैप अप भारी मात्रा में खुलती है। इसलिए ये जो ओवरनाइट ऑर्डर मतलब स्टॉप लॉस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। खास तौर पर कोटक न्यू में तो है ही नहीं, बाकी सिस्टम में है, जैसे जीरोधा में है, आप स्टॉक में भी बहुत अच्छा है, एंड कई और प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर जीटीटी ऑर्डर का दिया गया है। आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ओके, तो मैं यही आप सबको बताने वाला था। फाइनली मैंने जीटीटी ऑर्डर जिसको बोलते हैं ओवरनाइट स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ साथ मैंने आपको कई चीज़ों का मतलब एक डाउट क्लियर कर दिया, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे, बोला सर थोड़ा सा ये डाउट है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और प्लीज़ इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।